टीडीएस कैसे जमा करवाया जाता है, टीडीएस में कौन से रेट पे हमें डिडक्ट करना है, कौन सी सर्विसेज के ऊपर में कितना रेट अप्लाई हो रहा है और करंट ईयर के लिए क्या अप्लाई हो रहा है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में। तो हम लोग भाई आज की वीडियो में देखने वाले टीडीएस के रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको पहले ये जानना है किसी का भी टीडीएस डिडक्ट करने से पहले कि टीडीएस क्या, कितना डिडक्ट हमें करना है, क्या रेट अप्लाई करना है हमें, तो आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर में आ जाना है, traces.tds की वाली वेबसाइट पे आपको आ जाना। देखो ऊपर आपको यूआरएल मिलेगा traces.tds.cpc.gov.in, ये वेबसाइट, इस पे आ जाना। इसमें आप थोड़ा सा देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपको रेट्स एंड चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करना है और यहाँ आप देखोगे ना आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर 26-27 चल रहा है। इसमें आप टीडीएस के ऊपर में क्लिक करोगे तो देखो टीडीएस में आ रहा है कि भाई कितने टीडीएस है, कौन सी सर्विस में फॉलो कर रहे हो आप, और उसमें जो है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है और रेट कितना है, इंडिविजुअल का कितना है, एचयूएफ का कितना है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कितना है, ये सब आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो भाई टीडीएस का रेट तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा, आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब इस टीडीएस को हमें नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक जमा करवाना होता है। तो सर जमा कैसे करवाएंगे? जमा करवाने के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स वाली वेबसाइट के ऊपर में आ जाना है और इनकम टैक्स वाली वेबसाइट के ऊपर आपको नीचे अगेन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पे ई टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे बस ध्यान रखना जमा करवाते वक्त कि भाई जब यहाँ पे आप जमा करवाओगे ना तो 10 नंबर का यूज करना है, पेन नंबर का यूज नहीं करना। 10 नंबर का यूज करके आपको यहाँ पे जमा करवाना है। तो आपको जो है भाई यहाँ पे पहले ये पूछा जा रहा है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से करवाना चाहते हो, 1961 के हिसाब से करवाना चाहते हो, आप जिसमें भी भाई यहाँ पे सुटेबल आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अभी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो आपको भाई इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से करो, वो ज्यादा बेटर है। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी आप कर सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लोग जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट करें क्योंकि करंट ईयर में हमारा यही चल रहा है। कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करना है। इसका ये आपसे यहाँ पे पूछता है भाई कि अपना 10 नंबर बताओ। वैसे पेन और 10 दोनों पूछ रहा है, पता है क्यों दोनों पूछ रहा है? क्योंकि टीडीएस और एडवांस टैक्स जमा करवाने के दोनों के सेम ही प्रोसेस है। एडवांस टैक्स के लिए आपको यहाँ पे अपना पेन नंबर डालना होता है और टीडीएस के लिए आपको यहाँ पे 10 नंबर डालना होता है। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पे एक 10 नंबर डाल देता हूँ, BLRA14702C। ठीक है, BLRA14702C। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है वेरीफाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और देन ये एक ओटीपी लेता है वेरीफाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पे ओटीपी डालना होगा। एंड कंटिन्यू करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम वेरीफाई करना है। जिस कंपनी का आप यहाँ पे डिटेल जमा करो उसका नाम यहाँ पे वेरीफाई करना है। हालांकि यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा होता बट इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि आपकी कंपनी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको जरूर वेरीफाई करना। कहीं अगर आपने गलत में जमा करवा तो भाई कोई फायदा नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी बहुत। यहाँ पे टैक्स ईयर में सेलेक्ट करना है तो कि 26-27। अब देखो अगर आपने पिछले साल वाला करवाना होता तो आपको जो है यहाँ पे पिछले साल के भी ऑप्शन मिलता है, बट क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 हमने सेलेक्ट किया ना, वो तो इसी साल से अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखो टीडीएस टीसीएस वाले ऑप्शन पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन ये पूछता है, अदर देन कंपनी डिडक्टी या कंपनी डिडक्टी, और उसके बाद रेसिडेंट डिडक्टी या नॉन रेसिडेंट डिडक्टी। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन पूछ रहा है। जिस बंदे का आपने टीडीएस डिडक्ट किया ना, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने किसी कंपनी का टीडीएस डिडक्ट किया तो यहाँ पे आपको कंपनी डिडक्टी सेलेक्ट करना है, और अगर आपने इंडिविजुअल्स का कर रखा है तो आपको अदर देन कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए। उसके बाद अगर वो बंदा रेसिडेंट है तो आपको रेसिडेंट पर सिलेक्ट करना है, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट के ऊपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे चूज कर लेना। नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन ये आपसे यहाँ पूछेगा भाई आपको डिस्क्रिप्शन बताना है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। अगेन यहाँ पे देखो ये जैसे आ रहा था ना सेक्शन, उसके बाद टेबल नंबर सीरियल नंबर करके आ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो कि भाई कौन सा आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक क्या सिलेक्ट करे भाई, कमीशन ब्रोकरेज मशीनरी पेमेंट कंसिडरेशन अरेंजमेंट इंटरेस्ट। वैसे तो हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे हमने क्लिक कर लिया भाई। ठीक है, उसका जितना भी आपको टैक्स जमा करवाना है उस टैक्स को यहाँ पे आपको डालना होता है, और अगर आपके टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरचार्ज भी डालना होता है। अगेन आपको सरचार्ज क्या कितना किस पे लग रहा है ना, वो यहाँ पे आपको सरचार्ज वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करके आपको पता लग जाएगा भाई कि किस किस के ऊपर में सरचार्ज लग रहा है और कितना लग रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली टैक्स वाले में डालना, सरचार्ज वाले में डालना। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब अगर आपने 7 तारीख को जमा नहीं करवाया ना, 7 तारीख के बाद अगर एक दिन भी लेट हो जाता है तो आपको 1.5% का मंथली इंटरेस्ट भी जमा करवाना पड़ता है।
तो जो इंटरेस्ट आपका बनेगा वो यहाँ पे डालना। अगर आपने टीडीएस की रिटर्न लेट फाइल किया, देखो ध्यान से सुनते रहना, अगर आपने अपनी टीडीएस की रिटर्न लेट फाइल किया ना तो 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी जो लेट फीस है ना वो यहाँ पे डालना होता है लेट फीस वाले में, ठीक है। पेनल्टी नहीं, लेट फीस लगती है, लेट फीस आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। अगर कुछ आपकी पेनल्टी निकल के आती है तो आपको यहाँ पे डालना है, वैसे पेनल्टी में तो नॉर्मली हम डालते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अमाउंट डाल देता हूँ कुछ भी, ताकि कंटिन्यू हो सके, ठीक है। ये मैंने डाल दिया भाई। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करना है आपको, नीचे आ जाओ। अगेन आपको अगेन देखो यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है कि आपका 200 आपने सेलेक्ट किया, कंपनी डायरेक्टरी अदर देन कंपनी डायरेक्टरी आपने सेलेक्ट किया है और रेसिडेंट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये यहाँ पे आपसे पूछता है भाई पेमेंट ऑप्शन कि आप किस पेमेंट ऑप्शन के जरिए करने वाले, तो आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो, पेमेंट ऑन काउंटर का भी आप यूज कर सकते हो, बट इसके अंदर लिमिट होती है कि आप 10,000 रुपए तक ही जमा करवा सकते हो। आरटीजीएस एनईएफटी का ऑप्शन मिलता है और यूपीआई वगैरह का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसके जरिए भी पेमेंट कर सकते हो। फिर आपको बस अपना सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करके आपको पेमेंट एग्रीगेटर की हेल्प से पेमेंट करना है, ठीक है। अब पेमेंट करने को प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इतना तो आप जानकर रहोगे। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और तो आपको क्या करना भाई, बस एक लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और अगर आपके कुछ भी डाउट है ना तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।